तो आज हम बात करने वाले हैं नायका के बारे में। इसका दूसरा नाम है FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड। सबसे पहले हम बिजनेस सेगमेंट की बात करें और कंपनी ओवरव्यू की, तो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में, फल्गुनी नायर जी ने की थी और ऑपरेट करती है इंडिया की लार्जेस्ट स्पेशलिटी ब्यूटी रिटेल नेटवर्क के लिए। 265 प्लस ब्यूटी स्टोर्स हैं इनके पास 90 प्लस सिटीज के अंदर और 4200 ब्यूटी असॉर्टमेंट है और 5000 फैशन ब्रांड्स का ये लोग काम करते हैं। बिजनेस सेगमेंट की बात करें, ब्यूटी और पर्सनल केयर में है डीपीसी, यहाँ से इनका 75% रेवेन्यू आता है नायका.com से। नायका, ल्योर, ऑन ट्रेंड, किसॉक स्टोर, हाउस ऑफ नायका इनके ब्रांड है। के ब्यूटी, डॉट की, नायका कॉस्मेटिक, अर्थ रिदम, कीका, RSVP और अदर। B2B डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी है इनका है और फैशन में भी है। नायका फैशन मार्केट प्लेस है जिसमें 20 ड्रेस है, पीपा बेला है, गजरा गैंग, नायका नाइक्ड बाई नायका है, NSV ग्रोथ एस्लेटिंग है। अदर की बात करें, इंटरनेशनल ब्यूटी बिजनेस भी इनके हैं। इमर्जिंग कैटेगरीज में भी लोग काम कर रहे हैं जैसे कि नायका मैन। इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करें, इंडिया के ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट का एस्टिमेट है 27.33 बिलियन डॉलर का 2026 में और माना जा रहा है इसमें हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ होगी मिड टीन CAGR में आने वाले सालों के अंदर। प्रोडक्ट और सर्विस की बात करें तो मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंस, बाथ, बॉडी वेलनेस इन सभी सेगमेंट में है। फैशन में वेस्टर्न वियर, एथनिक वियर, फुटवियर, बैग, ज्वेलरी। ओन ब्रांड पोर्टफोलियो भी काफी बड़ा है इनका, 7 ब्रांड्स हैं इनके पास जो कि 1700 प्लस का करोड़ का इनका रेवेन्यू लेके आते हैं। पिछले 5 साल के अंदर 48% CAGR से ग्रो किए। नायका का अपना क्विक कॉमर्स और ओमनी चैनल रिटेल प्लेटफॉर्म है, वहां से भी रेवेन्यू आता है। 51% स्टेक एक्वायर किया है एमनी न्यू वेलनेस में जो कि प्रीमियम डर्मो कॉस्मेटिक में काम है इनका। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो नेट सेल्स जून में थी 2155 करोड़ की जो कि ईयर ऑन बेसिस पर बढ़ी है। जून में हो गई 2782 करोड़ की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो मार्च में थी 2648 करोड़। नेट प्रॉफिट समझते हैं, पिछले साल जून के क्वार्टर में 24 करोड़ रुपीस कमाए थे, वहीं इस साल जून में 80 करोड़ और पिछले क्वार्टर मार्च में 79 करोड़ कमाए थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स ग्रोथ देखें तो 5% की हुई है जबकि ईयर ऑन बेसिस पर 29% की ग्रोथ हुई है। कंपनी के मार्जिन्स भी ईयर ऑन बेसिस पर बढ़े हैं, 7% से 8% पे आ गए हैं। पिछले 5 साल की रेवेन्यू परफॉर्मेंस की बात करें, रेवेन्यू 2022 में था 3774 करोड़ का, वो हो गया है मार्च 2026 में 10,022 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 41 करोड़ से 204 करोड़ पर आ गया है। आसान भाषा में कहें, एक शेयरधारक 2022 में 14 पैसे कमाता था, वही शेयरधारक 2026 में 70 पैसे कमा रहा है। कंपनी का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन 2025 के मुकाबले कर्ज में कमी आई है। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स में भी काफी बढ़ गए हैं, 977 करोड़ से 1152 करोड़ पर आ गए हैं और बोरोइंग्स भी बढ़ी है, 969 करोड़ से लगभग 1234 करोड़ पर पहुंच गए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव है, 2025-26 में 467 करोड़ से पॉजिटिव है। कैश बर्न किया इन्होंने 2023-24 में। फाइनेंशियल रेशियो की बात करें, डेब्टर्स डे 9 डेज से 11 डेज पे आ गए हैं। इन्वेंट्री डे 150 डेज से 109 डेज पे आ गए, ये एक पॉजिटिव चीज है। पेबल डेज 62 डेज से 49 डेज पे आ गए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल 97 डेज से 71 डेज पे आ गई, ये भी पॉजिटिव चीज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7% से 17.2% पे आ गए, तो काफी अच्छी ट्रेंड में है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.14 से घट के 52.07% हो गई है, तो बहुत ही छोटी सी घटी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 11.63 से बढ़ के 13.73% हो गई, जो कि कहें लगातार बढ़ रही है। DIIs की होल्डिंग 23.64% से बढ़ के
24.08% हो गई। पब्लिक होल्डिंग घट रही है, 12.58% से घट के 10.12% हो गई। तो कह सकते हैं DIIs और फॉरेन इंस्टीट्यूशन दोनों ही अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री और कॉनकॉल के हाइलाइट्स की बात करें तो GMV लगभग 34% से बढ़ा है ईयर ऑन बेसिस पर और 5590 करोड़ पर पहुंच गया है। ग्रॉस प्रॉफिट 33% से बढ़ा है ईयर ऑन बेसिस पर और 1276 करोड़ पर पहुंच गया है। इबिटा कंपनी का 68% से बढ़ा है ईयर ऑन बेसिस पर और 236 करोड़ पर पहुंच गया है। इबिटा मार्जिन कंपनी के ऑल टाइम हाई पे हैं, लगभग 8.5% पे आ गए हैं। नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन बेसिस पर ट्रिपल हो गया है, लगभग 80 करोड़ का हुआ है। क्वार्टर फर्स्ट में इन्होंने 24.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। फैशन वर्टिकल में NSV ग्रोथ गाइडलाइंस काफी अच्छी है, मिड 50% रेंज में है, शार्प एक्सेलरेशन आ रहा है और GMB टू NSV दोनों ही चीजें काफी अच्छी काम कर रही हैं। एनुअल इन्वेस्टर डे की बात करें तो मैनेजमेंट की गाइडेंस है 2 से 3 टाइम्स की रेवेन्यू ग्रोथ होगी और एटा में 4 से 5 टाइम्स की ग्रोथ होगी 2030 तक की। टारगेट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% तक की लेके जाएंगे और एक्सपेंशन करेंगे लाइफस्टाइल में। $100 बिलियन की लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी कंपनी देख रही है। ब्यूटी बिजनेस की बात करें तो एग्जिट कर चुके हैं ये लोग 2026 में 15,000 GMV से और टारगेट है 2030 तक की 2 से 3 टाइम्स की ग्रोथ करेंगे। रिटेल फुटप्रिंट में भी अपने आप को बड़ा कर रहे हैं और 265 स्टोर से 600 प्लस स्टोर तक की लेके जाएंगे और कंज्यूमर बेस को अपना 100 मिलियन पे लेके जाएंगे। रिसेंट ऑर्डर की बात करें अगर 2026 में 51% स्टेक इन्होंने एक्वायर किया। एमी न्यू वेलनेस में प्रीमियम डर्मो कॉस्मेटिक है स्किन केयर का प्रोडक्ट, यहां से 2026 में रेवेन्यू आया 19 करोड़ का, 8 टाइम्स की ग्रोथ हुई है पिछले 3 साल में और प्लान कर रहे हैं आने वाले सालों में बचा हुआ स्टेक भी खरीदने का। हाउस ऑफ नायका की बात करें तो इनका खुद का ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, टाई अप कर रखा है APR मेडिक्यूब से, कोरा ऑर्गेनिक से और एक प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं, कोरियन ब्यूटी असॉर्टमेंट भी ला रहे हैं और नायका आपको ई कॉमर्स में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। 53 रैपिड स्टोर्स ओपन किए हैं 7 सिटीज के अंदर, 30 से 120 मिनट्स की डिलीवरी रखी है। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है DPC का और स्पेंड और राइजिंग पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है। ओन ब्रांड है हाउस ऑफ नायका जिसकी वजह से रेवेन्यू मिक्स हो रहा है और हायर ग्रॉस मार्जिन आ रहे हैं। फैशन सेगमेंट में काफी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं और काफी अप्रोच इनकी प्रॉफिटेबल है। ओमनी चैनल और क्विक कॉमर्स दोनों का एक्सपेंशन कर रहे हैं और वहां से उन्हें अच्छी खासी ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज है, फिक्स लॉजिस्टिक है, टेक कॉस्ट भी फिक्स है जिसकी वजह से इन्हें रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिल रही है। स्ट्रेंथ की बात करें कैटेगरी और लीडिंग है इनकी और नंबर फर्स्ट पे पोजीशन पे है ऑनलाइन BPC में इंडिया में। डाइवर्सिफाई ओन ब्रांड पोर्टफोलियो, हाई रिपीट परचेस एंगेजमेंट है, अपने आप को F2C से पॉजिटिव है 2025-26 में कई सालों के बाद। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिकी प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट ने लॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो किया है। वीकनेस की बात करें हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करें, PE रेशियो 353 का है और बुक वैल्यू 65 टाइम्स है। फैशन और B2B सेगमेंट अभी भी सब स्केल पे हैं, मार्जिनली प्रॉफिटेबल है ब्यूटी के मुकाबले, लो एब्सोल्यूट है रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE है 15 की और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17 का है। प्रीमियम ग्रोथ पे है लेकिन काफी अच्छी ग्रोथ नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं देती है। रिस्क की बात करें वैल्यूएशन का रिस्क है, कंपटीशन का रिस्क है, एग्जीक्यूशन का रिस्क है, मैक्रो फ्लो रिस्क है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप बढ़ रही है लेकिन बहुत ही कम बढ़ रही है। रेगुलेटरी रिस्क तो है ही, FDI पॉलिसी अगर चेंज होती है तो कंपनी कोई रेगुलेशन में फंस सकती है या फिर कंपटीशन बढ़ सकता है। पीयर कंपैरिजन की बात करें नायका, फर्स्ट क्राई, ब्लू स्टोन और थंगा मलाई जल्दी, जोमेटो इंटरनल, इन सभी से इनका कंपटीशन है। ये सभी न्यू लिस्टेड कंपनी है और इसी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करती हैं। ब्रोकरेज टारगेट की बात करें तो JM फाइनेंशियल ने बाई की रेटिंग दी है, 395 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग 370 टारगेट, मॉर्गन स्टैनली ने 286 का टारगेट, मैकबरी ने 210 का टारगेट, HDFC सिक्योरिटीज ने 200 का टारगेट और सेल की रेटिंग दी है
सिटी ने सेल की रेटिंग दी है, 160 का टारगेट दिया। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इनके लिए सपोर्ट होगा 300 से 310 का लेवल, उसके बाद 280, फिर 230 से 240। रेजिस्टेंस होगा इनका ऑल टाइम हाई 348 का लेवल। इन्वेस्टमेंट व्यू के हिसाब से देखें तो 6 की रेटिंग देंगे। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सही है, लेकिन काफी तेजी से रेवेन्यू बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं बिटा मार्जिन को, फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा है, मैनेजमेंट के टारगेट काफी बड़े हैं, काफी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन पीई रेशियो काफी महंगा है, 353 का है, और प्राइस टू वैल्यू भी काफी हाई है इनकी। और सेल्स देखें तो 8 टाइम्स कर रहे हैं। करंट प्राइस इनका ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। शॉर्ट टर्म में देखें तो 6 मंथ का टारगेट रह सकता है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट था, तो इनके लिए सपोर्ट होगा 280 से 300 का लेवल, और 348 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे सकते हैं, और ब्रोकरेज के टारगेट तक जा सकते हैं 370 से 395 के बीच। अगर ये लोग सब क्रैश नीचे आता है तो 230 से 240 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो गाइडेंस काफी पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 पहुंच जाती है तो काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।